गाइस, तो आज हम वाइन्स एंड फैन फिक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट जो बहुत रोमांटिक था, सही बोलूँ तो लास्ट पार्ट था ही रोमांटिक, जो कि आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा। तो अब हम आगे रीड करते हैं। जाओ जिसो वेन कहते हैं एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर ये दोनों सो जाते हैं। तो अब हम आगे रीड करते हैं। तो सुबह होती है तो जाओ जिसो उठता है। तो जाओ जिसो देखता है वाइन केजिंग जो सामने होता है और वो सोया हुआ होता है। तो जाओ जिसो वाइन केजिंग को देख रहा होता है और एक सुकून की सांस लेता है और फिर बोलता है थैंक गॉड जो आपने मुझे लावेन को दे दिया। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जाओ जिसो ब्रेकफास्ट बना रहा है और वेन केजिंग जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जाओ जिसो और वेन केजिंग जो बैठ कर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जाओ जिसो जो अपने हाथों से वेन केजिंग को जाओ जिसो फिर अपने हाथों से वेन केजिंग को ब्रेकफास्ट करवाता है और वेन केजिंग बोलता है बस 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 आशु मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। तो जाओ जिसो बोलता है नहीं नहीं पहले एक बाइट लो फिर। तो वेन केजिंग फिर बाइट लेता है और फिर वेन केजिंग जब भागते हुए जाता है हॉस्पिटल, क्योंकि वेन केजिंग को देर हो गई थी। और फिर वेन केजिंग जब जाता है तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। वेन केजिंग जो हॉस्पिटल जाता है और जियान बोलती है कि वेन डॉक्टर आपको पता है ना कि आज न्यू डॉक्टर आएगा। तो वेन केजिंग बोलता है क्या? तो जियान बोलती है आपको पता है ना आज न्यू डॉक्टर आएगा। तो वेन केजिंग बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो, न्यू डॉक्टर तो कल आ गया था। जियान बोलती है कब आया था वेन डॉक्टर? तो वेन केजिंग बोलता है एक्सक्यूज़ मी, कल रॉबिन नाम का लड़का नहीं आया था, वो कहाँ है, वो आज आएगा ना। तो जियान बोलती है वेन डॉक्टर आप अभी क्या बोल रहे हो, कल तो ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं आया था, आज आएगा। तो वेन केजिंग शॉक में होता है। वेन केजिंग बोलता है क्या? तो जियान बोलती है हाँ क्या हुआ वेन डॉक्टर? तो वेन केजिंग शॉक में होता है। वेन केजिंग बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो जियान? तो जियान बोलती है सच में वेन डॉक्टर आ जाएगा न्यू डॉक्टर। तो वेन केजिंग जो शॉक में होता है और वेन केजिंग बोलता है अच्छा ठीक है तुम लोग मुझे वेन केजिंग बोलता है अच्छा ठीक है ओके कब आ रहा है वो। तो वेन केजिंग को अब ये लगता है कि जियान वैसे ही तंग कर रही है, मजाक कर रही है। तो वेन केजिंग बोलता है ओके। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जियान बोलती है वेन डॉक्टर आपको मैंने बोला था ना कि न्यू डॉक्टर आएगा, ये रहा वो न्यू डॉक्टर। तो जियान के पीछे ही वो न्यू डॉक्टर आ रहा होता है और वो न्यू डॉक्टर जो रॉबिन नहीं होता है, वो कोई और लड़का होता है। तो वेन केजिंग उस लड़के को देखता है। वेन केजिंग बोलता है आप कौन हो? तो वो लड़का बोलता है मैं यहाँ पे जॉब करना चाहता हूँ। तो वेन केजिंग बोलता है जियान क्या ये मजाक हो रहा है, कल जो वो लड़का आया था वो कहाँ है? तो जियान बोलती है वेन डॉक्टर आप क्या बोल रहे हो, कल ऐसा कोई भी नहीं आया था। वेन केजिंग बोलता है ओके तो तुम मजाक कर रही हो, जिन डॉक्टर ने भी उसको देखा था, कहाँ है जिन डॉक्टर? तो फिर जियान बोलती है वेन डॉक्टर जिन डॉक्टर आज नहीं आए हैं। तो वेन केजिंग बोलता है ओके बट फ़ोन तो है ना, मैं उसको फ़ोन कर दूंगा और तुम्हें यकीन आ जाएगा। तो जियान बोलती है वेन डॉक्टर आप क्या बोल रहे हो, मुझे आप पर यकीन है, आप किस बात के बारे में बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जियान ऐसा बोलती है और वेन केजिंग जो फ़ोन मिला लेता है जिन डॉक्टर को और फिर जिन डॉक्टर को फ़ोन मिलाता है। तो वेन केजिंग जियान को देखता है, बोलता है देखना अभी तुम्हें बोलेगा। और फिर वेन केजिंग स्पीकर ऑन कर देता है और वो न्यू डॉक्टर भी खड़ा होता है। तो वेन केजिंग जिन डॉक्टर से बातें कर रहा था। वेन केजिंग बोलता है जिन डॉक्टर कल यहाँ पे न्यू डॉक्टर आया था ना, आपने देखा था रॉबिन नाम का लड़का था। तो जिन डॉक्टर बोलता है वेन डॉक्टर तुम कौन से रॉबिन की बात कर रहे हो? तो वेन केजिंग बोलता है जिन डॉक्टर ये आप क्या बोल रहे हो? तो जिन डॉक्टर बोलता है और कल क्यों, कल तो संडे था, कल तो तुम हॉस्पिटल नहीं आए थे, मैं तुम्हारे घर आया था, तुम भूल गए? तो वेन केजिंग बोलते हैं ओह आई एम सो सॉरी, मैं कल नहीं उससे पहले सैटरडे की बात कर रहा हूँ कि हफ्ते वाले दिन यहाँ पर एक न्यू डॉक्टर आया था रॉबिन नाम का, आपको याद है वो हैंडसम सा जो था? जिन डॉक्टर बोलता है सैटरडे वाले दिन कोई न्यू डॉक्टर नहीं आया था वेन डॉक्टर। तो वेन केजिंग शॉक में होता है और वेन केजिंग उस नए लड़के को देख रहा होता है। और फिर वेन केजिंग बोलता है जिन डॉक्टर क्या आप उस जान मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो जिन डॉक्टर बोलता है वेन केजिंग मैं तुम्हारे साथ क्यों मजाक करने लगूंगा, न्यू डॉक्टर आने वाला था बट वो किसी वजह से नहीं आ पाया, उसने फ़ोन किया था, उसकी चाचा की तबीयत ठीक नहीं थी। तो वेन केजिंग को याद आता है कि रॉबिन ने बोला था कि मेरा एक चाचा है। तो वेन केजिंग बोलते हैं हाँ हाँ उसका एक चाचा भी था। तो वो न्यू लड़का जो सामने ही खड़ा था, तो वो न्यू लड़का बोलते हैं यस यस वेन डॉक्टर मेरा चाचा था वो, मैंने ही फ़ोन किया था जिन डॉक्टर को कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मैंने ही बोला था कि मेरे चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं मंडे से स्टार्ट करूँगा। तो वेन केजिंग उस न्यू डॉक्टर की बात सुनता है। वेन केजिंग शॉक में होता है और फिर वेन केजिंग न्यू लड़के को बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो न्यू लड़का बोलता है मेरा नाम रॉबिन है। तो वेन केजिंग बोलता है क्या? तो न्यू लड़का बोलता है यस मेरा नाम रॉबिन है। तो वेन केजिंग को शॉक लग जाता है और वेन केजिंग जो उस न्यू डॉक्टर को देख रहा था और फिर हमारा सीन पर कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वेन केजिंग उस न्यू डॉक्टर को ही देख रहा होता है और वो न्यू डॉक्टर जो जियान के साथ बातें कर रहा होता है। तो वेन केजिंग परेशान होता है और फिर वेन केजिंग जो घर फ़ोन लगाता है और जाओ जिशु के साथ बात करना चाहता है। तो वेन केजिंग अपने घर में फ़ोन लगाता है। जाओ जिशु जब फ़ोन उठा लेता है, जाओ जिशु बोलता है हेलो। तो वेन केजिंग बोलता है हेलो आशु मैं हूँ। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ लावेन बोलो क्या हुआ? तो वेन केजिंग बोलता है आशु तुम्हें रॉबिन याद है? तो जाओ जिशु बोलता है हाँ मुझे याद है, क्यों क्या हुआ? तो वेन केजिंग बोलता है आशु यहाँ पर एक न्यू लड़का आया है और वो बोल रहा है कि रॉबिन मैं हूँ
और जैसे वेन केजिंग जाओ को सब कुछ बता देता है कि वो लड़का बोल रहा है कि मैं रॉबिन हूँ और मेरा चाचा है। और फिर वेन केजिंग जाओ को बताए कि आशु ये रॉबिन बिल्कुल भी वो रॉबिन नहीं है। तो जाओ समझ जाता है। जाओ को तो पता था कि वो ये भाई था। तो जाओ बताता है लावेन वो रॉबिन नहीं था, वो ये भाई था। तो वेन केजिंग बताए क्या? जाओ बताए हाँ, और वो इसलिए आया था कि हम दोनों के बीच में जो ये प्रॉब्लम चल रही है जिन डॉक्टर वो हट जाए। तो वेन केजिंग को शौक लग जाता है और वेन केजिंग बोलता है आशु ये तुम क्या बोल रहे हो? तो जाओ बताए हाँ, ये जो अभी न्यू डॉक्टर आया ना रॉबिन, यही रॉबिन है। और वो जो पहले वाला रॉबिन था ना, वो रॉबिन नहीं था, ये भाई था। जाओ बताए और बातें जब तुम घर आओगे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, सही है? तो तुम टेंशन मत लो, और जो तुम्हारे सामने रॉबिन खड़ा है ना वो रियल रॉबिन है, ओके? तो वेन केजिंग सामने देख रहा होता है वो जो जैन के साथ बातें कर रहा होता है। तो वेन केजिंग होता है ओके, और फिर जाओ जो फ़ोन बंद कर देता है। और फिर वेन केजिंग जो सोच रहा होता है कि तभी मैं कहूँ कि रॉबिन क्यों ये भाई की तरह दिख रहा है, क्योंकि वो ये भाई ही था। पिछले जन्म में ये भाई की वजह से मैं जाओ से दूर हो गया था, और इस जन्म में ये भाई की वजह से हमारी लाइफ की प्रॉब्लम दूर हो गई, हम एक हो गए। और वेन केजिंग यही सोच रहा है। फिर वेन केजिंग के जो दिल में ये भाई की इज्जत बढ़ जाती है, और वेन केजिंग जो स्माइल करता है। और फिर वेन केजिंग बोलता है थैंक यू ये भाई, थैंक यू वेरी मच। वेन केजिंग स्माइल करता है। और फिर वेन केजिंग जो सामने वाले रॉबिन को देख रहा है तो अब उसको शॉकिंग नज़र से नहीं देखता है। वेन केजिंग रिलैक्स हो जाता है। और फिर वेन केजिंग बुलाता है कि ए रॉबिन आ जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। और फिर वो लड़का आता है, वो डरा हुआ होता है। वो बोलता है सर मैं ही हूँ रॉबिन, और मेरा चाचा मेरे एक चाचा है। और मैं तो वेन केजिंग बोलता है हाँ हाँ हमें पता है, तुम्हारे फादर और मदर एक्सीडेंट में, तुम जब छोटे थे तभी तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। तो रॉबिन बोलता है यस, आपको कैसे पता? तो वेन केजिंग स्माइल करता है। वेन केजिंग बोलता है मेरे किसी ख़ास ने बताया था। तो वह रॉबिन स्माइल करता है। रॉबिन बोलता है कौन ख़ास सर? तो वेन केजिंग रॉबिन को देखता है, स्माइल करता है। वेन केजिंग बोलता है तुम नहीं जानते हो। और फिर वेन केजिंग रॉबिन को स्माइल देता है और बोलता है आओ तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। और फिर वेन केजिंग उसका इंटरव्यू लेता है और उससे बहुत अच्छे से बात करता है और उसको हॉस्पिटल के बारे में बिल्कुल सब कुछ समझा देता है। और जियान वहाँ से चली जाती है। और फिर वेन केजिंग जो रॉबिन को सब कुछ समझा देता है, उसका इंटरव्यू भी ले लेता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वेन केजिंग घर में है और जाओ जो उसके पास बैठा है, और जाओ ने वेन केजिंग का हाथ पकड़ा होता है। और जाओ जो वेन केजिंग को सब कुछ बता देता है कि वो ये भाई था, इसलिए आया था कि हमारे बीच में से जिन डॉक्टर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और मैं सबके सामने तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँ। मैं बस डरता बहुत था, तो ये भाई ने मेरे अंदर हिम्मत बढ़ाई। तो वेन केजिंग जाओ की बातें सुनता है। वेन केजिंग स्माइल करता है और वेन केजिंग बताए थैंक गॉड जो ये भाई आ गया था, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ करने वाले थे। तो जाओ बताए, जाओ सर हिलाते हैं, बताए हाँ वो नहीं आता तो मुझे नहीं लगता मुझ में इतनी हिम्मत आती। और फिर इसी तरह दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हैं। और फिर हमें एक महीने बाद के सीन दिखाते हैं कि इसी तरह दिन चलते जाते थे। तो जाओ जो घर में तंग हो जाता था और वेन केजिंग काम पे जाता था। तो जाओ बोलता है लाओ मुझे भी काम करना है, मेरे लिए भी कोई जॉब ढूंढो। तो जाओ वेन केजिंग बोलता है तुम्हारे लिए जॉब, तुम क्या कर सकते हो? वेन केजिंग बोलता है तुम खाने में तो बहुत बुरे हो, खाना तो तुम बहुत बुरा बनाते हो। तो जाओ वेन केजिंग को गुस्से से देख रहा है। तो वेन केजिंग स्माइल करता है। वेन केजिंग बोलता है मजाक कर रहा हूँ, अच्छा बनाते हो। तो फिर वेन केजिंग बोलता है सफाई में भी तुम अच्छे ही हो। वेन केजिंग घर को देख रहा था। तो जाओ बोलता है ओ तुम क्या मेरे लिए कोई सफाई वाला काम ढूंढ रहे हो क्या? मेरे लिए अच्छी सी जॉब ढूंढो, मेरे में हुनर है। तो वेन केजिंग बोलता है ओ तो क्या हुनर है? तो जाओ बोलता है मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। तो वेन केजिंग बोलते हैं हाँ तुम दवाइयाँ बनाते हो? जाओ बोलते हैं हाँ मैं जड़ी बूटी से दवाइयाँ बना सकता हूँ। तो जाओ तो वेन केजिंग को याद आता है। वेन केजिंग बोलते हैं तुम में तो एक टैलेंट भी है। तो जाओ बोलता है जाओ शौक में हो जाता है। जाओ बोलता है हाँ कौन सा टैलेंट, मुझे तो पता ही नहीं मुझे टैलेंट भी है। तो वेन केजिंग बोलता है इडियट तुम नफ्स देखकर बीमारी बता सकते हो। तो जाओ बोलते हैं हाँ ये कोई टैलेंट है? तो वेन केजिंग बोलते हैं ओहो ये तो इतना बड़ा टैलेंट है, ये तो आजकल के ज़माने में किसी के पास है ही नहीं। तो जाओ शौक में हो जाता है। जाओ बोलते हैं हाँ मेरे में इतनी बड़ी टैलेंट है और मुझे पता ही नहीं है, और मैं घर में ही बैठा हुआ हूँ। और फिर वेन केजिंग जाओ को देकर स्माइल करता है। और फिर हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। जो जाओ और वेन केजिंग दोनों ही तैयार हो रहे होते हैं। जाओ की अब छोटी सी क्लिनिक होती है, वहाँ पे जाओ जो लोगों की नफ्स चेक करता है और उनको जड़ी बूटी से दवाइयाँ बना के देता है। और जाओ जो नफ्स चेक करके लोगों को बीमारी बता देता था बगैर किसी मशीन को यूज़ किए हुए। तो जाओ का जो छोटा सा क्लिनिक है वो बहुत चलता है, क्योंकि जाओ की जो जड़ी बूटियों वाली दवाइयाँ हैं वो असर कर रही होती हैं और लोग जो ठीक हो रहे होते हैं। तो जाओ बहुत जल्दी ही कामयाबी में आ जाता है। और फिर जाओ जो तरक्की पे तरक्की कर रहा होता है और इसी तरह इनकी लाइफ चलती है। वेन केजिंग अपने हॉस्पिटल जाता है और जाओ अपनी क्लिनिक जाता है। फिर हमें दिखाते हैं ये दोनों एक साथ उठते हैं, तैयार होते हैं, एक किचन में ब्रेकफास्ट बना रहता है तो दूसरा बेडशीट वगैरह ठीक कर रहा है, घर की हालत थोड़ी ठीक करता है। और दोनों ही
फिर बैठ कर ब्रेकफास्ट करते हैं और दोनों ही फिर काम पे जाते हैं। और फिर जिसकी काम की जल्दी छुट्टी होती है वो दूसरे को लेकर आता है। मतलब अगर जाऊ दिशु की काम की जल्दी छुट्टी हो जाए तो जाऊ दिशु वेन केजिंग के पास जाता है और दोनों एक साथ दे आते हैं। अगर वेन केजिंग की काम की जल्दी छुट्टी हो जाए तो वेन केजिंग जाऊ दिशु के पास आता है और इसी तरह ये दोनों एक साथ आते हैं और इनकी लाइफ जो हंसी खुशी में गुजर रही होती है। काम पे एक साथ जाते हैं, घर पे आते हैं, मस्ती करते हैं, रोमांस करते हैं, साथ में काम करते हैं और इसी तरह गुजरते हैं। तो 6-7 महीने हो जाते हैं। और फिर हमें 6-7 महीने के बाद कैसे दिखा, फिर एक दिन ये दोनों सोए होते हैं तो जाऊ दिशु उठता है, जाऊ दिशु उठता है और जाऊ दिशु वॉशरूम जाता है। वेन केजिंग सोया था। जाऊ दिशु वॉशरूम जाता है तो जाऊ दिशु जब अपने फेस को मिरर में देखता है तो जाऊ दिशु के बाल वाइट हो रहे थे। जाऊ दिशु बोलता है ओहो मेरे बाल तो फिर से वाइट हो रहे हैं। फिर जाऊ दिशु को याद आता है हाँ हेयर क्लिप, मैं हेयर क्लिप की मदद से ठीक हो सकता हूँ। जाऊ दिशु रिलैक्स हो जाता है। तो फिर जाऊ दिशु बाहर आता है। वेन केजिंग जो सोया था तो जाऊ दिशु जाता है वेन केजिंग के पास। जाऊ दिशु वेन केजिंग को उठाता है, बोलता है लावेन उठो ना। तो वेन केजिंग बोलते हैं तो जाऊ दिशु बोलता है लावेन मेरा हेयर क्लिप कहाँ है। तो वेन केजिंग बोलता है क्यों आशु क्या हुआ। तो जाऊ दिशु बोलता है देखो मुझे मेरे बाल वाइट हो गए हैं। तो जैसे ही जाऊ दिशु ऐसा बोलता है तो वेन केजिंग जल्दी से उठ जाता है, बोलते क्या कहाँ वाइट हुए हैं, कहाँ क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। वेन केजिंग घबरा जाता है। तो जाऊ दिशु देखता है वेन केजिंग को, शौक में हो जाता है। तो जाऊ दिशु मुस्कुराता है। जाऊ दिशु बोलते हैं लावेन मैं ठीक हूँ। तो वेन केजिंग रिलैक्स हो जाता है। वेन केजिंग बोलते हैं आशु तुमने मुझे डरा दिया। तो जाऊ दिशु बोलता है लावेन मुझे क्या पता था तुम इतना डरोगे। तो फिर वेन केजिंग बोलता है अच्छा बताओ तुम्हें क्या हुआ। तो जाऊ दिशु बोलता है ये देखो मेरे बाल वाइट हो रहे हैं। और जाऊ दिशु के जो थोड़े से बाल वाइट हो गए थे। तो वेन केजिंग बोलते हैं हाँ तुम्हारे तो बाल वाइट हो रहे हैं। तो जाऊ दिशु बोलता है मुझे उस वर्ल्ड में जाना होगा। तो वेन केजिंग बोलता है तो मतलब तुम्हें अभी वो हेयर क्लिप देना होगा हाँ मुझे। तो जाऊ दिशु बोलता है हाँ। तो वेन केजिंग बोलता है ओके। और फिर वेन केजिंग उठता है और वेन केजिंग उठता है वो हेयर क्लिप जो वेन केजिंग ने इतना छुपा के रखा था। तो वेन केजिंग उठता है, लाता है, जाऊ दिशु के हाथ में दे देता है, बोलता है हाँ लो जल्दी से जाओ और जल्दी से आओ। तो जाऊ दिशु बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। तो वेन केजिंग बोलते हैं जल्दी जाओ मैं जितना ब्रेकफास्ट बनाता हूँ तुम जाओ तुम आओ ओके। तो जाऊ दिशु बोलता है ओ ये तुम्हारे बगैर काम नहीं करता है। तो वेन केजिंग बोलता है क्या। तो जाऊ दिशु बोलता है हाँ। तो वेन केजिंग बोलते हैं नहीं नहीं करेगा तुम ट्राई करो। तो जाऊ दिशु बोलता है ओके करता हूँ। और फिर जाऊ दिशु जो ट्राई करता है काफ़ी दबाता है बट वो काम नहीं करता है। जाऊ दिशु जो वेन केजिंग को ही देख रहा होता है बोलता है देखा कर रहा है काम। तो वेन केजिंग बोलता है मतलब मुझे भी तुम्हारे साथ वहाँ जाना पड़ेगा। जाऊ दिशु बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हें तो दिख रहा है कि तुम्हारे बगैर काम नहीं कर रहा है। तो वेन केजिंग बोलता है आशु तुम्हारे बाल वाइट हो रहे हैं बट एक बात है तुम्हारे साथ वाइट बाल बहुत अच्छे लगते हैं, ये हेयर क्लिप मुझे दे दो और इसे वाइट बालों में रहो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाने वाला हूँ। तो जाऊ दिशु बोलते हैं लावेन तुम ऐसे करोगे मेरे साथ, मैं मेरे आज वाइट हो रहे हैं बाल, कल को मेरे मुँह में मेरे फेस में रिंकल आ जाएगी, दूसरे दिन मुझे खांसी लग जाएगी और फिर धीरे धीरे मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। और जाऊ दिशु जो इमोशनल हो जाता है बट वो नौटंकी कर रहा होता है। तो वेन केजिंग जो जाऊ दिशु की बातें सुन रहा होता है वेन केजिंग बहुत घबरा जाता है। वेन केजिंग को याद आता है कि जाऊ दिशु की हालत ख़राब हो जाती है। तो वेन केजिंग बोलता है आशु क्या सच में हमें जाना होगा। तो जाऊ दिशु सर हिलाता है, बोलते हैं हाँ लावेन तो चलें। तो जाऊ दिशु जब डेवल स्माइल देता है तो वेन केजिंग बोलते हैं ऐसा स्माइल करना बंद करो ओके, मुझे तुम्हारी इस स्माइल से बहुत डर लगता है। तो जाऊ दिशु बोलते हैं तुम्हें डर लगता है फिर तो मैं ऐसा ही करूँगा। और वेन केजिंग बोलता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ। तो जाऊ दिशु बोलता है तुम तो जाकर रहोगे। तो वेन केजिंग बोलता है आशु मुझे नहीं जाना है। तो जाऊ दिशु बोलते हैं लावेन क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊँ तुम्हें छोड़कर। तो वेन केजिंग बोलता है आशु ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो ओके। तो जाऊ दिशु फिर से नॉर्मल हो जाता है और स्माइल करता है। तो वेन केजिंग बोलता है ओके मतलब बगैर वहाँ जाए तुम ठीक नहीं हो सकते हो है ना। तो जाऊ दिशु सर हिलाता है, बोलता है हाँ। और जाऊ दिशु स्माइल करता है। तो वेन केजिंग बोलता है आशु मैंने अभी तुम्हें कहा ना ऐसे स्माइल मत किया करो। तो जाऊ दिशु बोलता है क्या करूँ कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो वेन केजिंग बोलता है कंट्रोल करना सीखो ओके, और मैं वहाँ तुम्हारे साथ जा रहा हूँ बट वहाँ मुझे तंग मत करना। तो जाऊ दिशु सर हिलाता है, बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं वहाँ पे तुम्हें टच भी नहीं करूँगा ओके। तो वेन केजिंग बोलता है अगर तुमने वहाँ मुझे टच किया ना तो मैं ये हेयर क्लिप तोड़ दूँगा। तो जाऊ दिशु बोलता है वही तोड़ दोगे। तो जाऊ दिशु खुश हो जाता है कि वही तोड़ दोगे, कितना अच्छा होगा फिर हम वहीं रहेंगे। तो वेन केजिंग बोलते हैं हाँ ये अगर वहाँ तोड़ दे तो हम वहीं पर रह जाएंगे। तो जाऊ दिशु सर हिलाता है, बोलते हैं हाँ ये तुम जहाँ तोड़ोगे ये वहीं रह जाएगा और अगर ये टूट गया तो मैं बुढ़ा हो जाऊँगा। और तो वेन केजिंग बोलते हैं ओके बट ये ठीक भी तो हो सकता है। जाऊ दिशु बोलते हैं नहीं इसके और चांसेस नहीं है, सिर्फ एक ही बार ये सही हो सकता है जो कि हो गया था उस दिन, इसको दोबारा तोड़ा ना तो मतलब मैं तुम्हारी लाइफ से गया। तो वेन केजिंग जब ऐसे सुनता है कि जाऊ दिशु जब बोलता है कि मैं तुम्हारी लाइफ से गया तो वेन केजिंग घबरा जाता है। और वेन केजिंग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। और वेन केजिंग जल्दी से जाऊ दिशु के हाथ को पकड़ लेता है, उसी हाथ को पकड़ लेता है जिस हाथ में हेयर क्लिप था और बोलता है नहीं 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 मुझे छोड़ के मत जाना। और वेन केजिंग जब वो हाथ दबा देता है तो वो हेयर क्लिप काम करना शुरू कर देता है और
जाओ जी, जब वैन केजिंग का टाइट करके पकड़ लेता है। वैन केजिंग देख रहा था कि क्लिप से रोशनी निकली, तो वैन केजिंग जल्दी से हाथों को खींच रहा है और वैन केजिंग बोलता है ये मैंने क्या कर दिया, ओहो। और वो रोशनी जो इन दोनों के इर्द गिर्द घूम रही होती है और वैन केजिंग जो अपने फोरियर पे थप्पड़ मार देता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। और जाओ जी जो वैन केजिंग को देख के डेविल स्माइल करता है। और फिर वैन केजिंग जब अपनी आंखें खोता है तो वो लाइब्रेरी में होता है। और वो लाइब्रेरी में होता है तो वैन केजिंग बोलता है आशु। और वैन केजिंग जब जाओ जी को देखता है तो जाओ जी के जो काले लंबे बाल थे, और फिर वैन केजिंग अपने बालों को उठा के देख रहा होता है कि बुढ़ा बुढ़ा लग रहा हूँ मैं। अब जाओ जी बोलता है नहीं लाओ तो इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो जाओ जी तो वैन केजिंग बोलता है हाँ हाँ आशु, मेरे बाल वाइट हो गए, चलो आशु तुम तो ठीक हो गए ना। वैन केजिंग देखता है कि जाओ जी ठीक हो गया, तो वैन केजिंग जाओ जी से स्माइल करता है, बोलते हैं हाँ आशु तुम ठीक हो गए ना, चलो अब वापस चलते हैं। तो जाओ जी जल्दी से अपना हाथ वैन केजिंग से दूर कर देता है और उस हेयर क्लिप को अपने पॉकेट में डाल देता है। तो वैन केजिंग बोलता है हाँ आशु तुम हेयर क्लिप को कहाँ रख रहे हो, हम लोग घर जा रहे हैं। तो जाओ जी बोलते हैं मैं तुम्हें लाइब्रेरी दिखाना चाहता हूँ, देखो तो इस लाइब्रेरी में इतनी बुकें हैं, तुम्हें पता है इसमें एक सेक्स वाली बुक भी है। तो वैन केजिंग बोलता है क्या तुमने वो भी देखी। तो जाओ जी बोलता है नहीं नहीं देखी ना, बट मेरा मूड बहुत था, बट तुम नहीं थे तो मैंने कहा कि वैसे ही देख कर अपसेट ही होना है, तो चलो आज देखते हैं वो बुक। तो वैन केजिंग बोलता है नहीं मैं वो बुक नहीं देखूंगा। तो जाओ जी बोलता है चलो ना लाओ वैन देखते हैं मज़ा आएगा। तो जाओ जी वैसा बोलता है तो वैन केजिंग बोलता है क्या बोला, क्या आएगा मज़ा, सिर्फ तुम्हें आएगा मुझे नहीं। तो जाओ जी बोलता है लाओ वैन चलो ना देखते हैं प्लीज़। और फिर जाओ जी जो वैन केजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए लेके जा रहा होता है। और वैन केजिंग बोलता है आशु मेरा हाथ छोड़ो, मैं कुछ भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो जाओ जी बोलता है लाओ वैन प्लीज़ चलो ना, हम दोनों वो बुक देखते हैं, उसमें इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक होंगी। तो जाओ जी को तो पता होता है कि फिर उसमें बिल्कुल साफ साफ पिक लगी बनी हुई होती है और सब कुछ दिखाते हैं। तो वैन केजिंग बोलता है नहीं मैं कुछ भी नहीं देखने वाला हूँ। तो जाओ जी बोलता है चलो ना लाओ वैन, मेरा बहुत मूड था वो पढ़ने को वो देखने को, बट मैं नहीं देखता था क्योंकि मुझे तुम्हारी याद बहुत आती थी, तुम पास थे नहीं, तो अब तो तुम मेरे पास हो, मैं वो तुम पे ट्राई करूँगा। तो वैन केजिंग बोलता है क्या बोला तुम मुझ पर ट्राई करोगे। तो जाओ जी बोलता है हाँ क्यों मैं नहीं कर सकता हूँ। तो वैन केजिंग सर हिलाता है, बोलता है बिल्कुल भी नहीं। तो जाओ जी अपसेट हो जाता है और जाओ जी बोलता है लाओ वैन, और वैन केजिंग बोलता है नहीं। तो जाओ जी बोलता है जाओ जी अपसेट हो जाता है और अपनी आंखों को नीचे कर देता है और फिर अपनी आंखों को ऊपर उठाता है, वैन केजिंग को देखता है और एक डेविल स्माइल देता है। तो जब जाओ जी डेविल स्माइल देता है तो वैन केजिंग जाओ जी को देख के बोलते हैं हाँ ऐसे स्माइल मत करो, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। तो जाओ जी बोलता है डरना भी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत खतरनाक हो जाता हूँ और तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो वैन केजिंग बोलता है ये भाई जल्दी से यहाँ आइए, देखिए जाओ जी मेरे साथ क्या कर रहा है। तो वैन केजिंग जो ये भाई को बुला रहा होता है और जाओ जी बोलता है ओह लाओ, मुझे लगता है तुम्हारी आवाज़ नहीं है, तुम्हारी आवाज़ शायद ये भाई की तरफ नहीं जा रही, सब मैं बुलाती हूँ। और फिर जाओ जी बोलता है ये भाई आप कहाँ हो, जल्दी से आइए ना, लाओ की हेल्प कीजिए, लाओ मुझसे बचना चाहता है। तो वैन केजिंग देखता है कि जाओ जी एक ज़रा भी नहीं डर रहा है। तो वैन केजिंग बोलते हैं आशु तुम बहुत बुरे हो। जाओ जी जब फिर चुप हो जाता है, ये भाई को नहीं बुलाता है और वैन केजिंग को देखकर डेविल स्माइल कर रहा होता है। और इसी में हमारा फैन फैक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।